देखना आवाज आ रही है कि नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तूने नहीं लगाया, मैं हूं बेरोजगार। हम्म। मैंने तो आज ही बनाया है। ठीक है। आए नहीं बच्चे अभी। नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मोटिवेटेड भी होंगे। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन हो रहा था, ये क्वेश्चन हो गया था। आशा है कि आपको जो कल बातें बताई थी वो सारी बातें समझ में आ गई हों। आज हम क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको बताया था जो मुख्य बात थी वो क्या थी, ये तो मैंने कल बता दिया था। जो मुद्दे की बात थी वो ये थी कि अगर हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है 35 और बाई 8, तो मैंने आपको बताया था कि 8 गुना 4 32, तो कितना बचेगा? 3। 8 गुना 4 32, तो कितना आएगा हमारे पास? तो आपने कहा 3 आएगा। ठीक है ना? यानी आप इसको कैंसिल करेंगे तो या तो क्या आएगा, 8 गुना 4 32 3 आएगा, या 8 गुना 5 40। तो 40 में कितने की कमी है? तो आपने कहा 5 की। तो इसको हम कह देते हैं रिमाइंडर R1 और इसको हम कह देते हैं रिमाइंडर R2। आप देखें कि इसके जो संख्यात्मक मान है 3 और 5, इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर होगा। यानी हमने कहा R1 प्लस R2 बराबर कितना होगा? तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। अगर R1 को अगर कोई 3 दे देता है तो R2 हमारा कितना आ जाएगा? तो आपने कहा R2 आ जाएगा कितना? 5। अगर ये प्लस में दिया है तो वो माइनस में है, अगर वो ये माइनस में दिया है तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना? ये बातें होती हैं। ठीक है। देखिए, देखिए आज मैं YouTube पर 8:15 पे आ रहा हूं आ रहा हूं। ठीक है ना? चलिए,
देखिए, तो ये क्वेश्चन हो गया था, मैंने आपसे कल बताए थे, बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे। अब देखिए यहाँ क्या है, ये आपसे कहा व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन, अगर ऐसा किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अगर ऐसा किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये लिखा हुआ है 121 और ये लिखा हुआ है 93। अगर आप इसको 8 से डिवाइड करते हो तो आप कह सकते हैं 121/8, या सीधा ऐसे भी कर सकते थे, 121/8 और प्लस 93/8। 11 गुना 8 88, तो 5 बचेगा, और 15 गुना 8 120, तो 1 बचेगा। यानी 1/8 हो गया, और ये आएगा हमारे पास 5/8 हो गया, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा 6/8। अब आप जानते हैं कि जो हर की संख्या है, डिनोमिनेटर है, वो छोटा है, इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा। तो इसलिए जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 6। ठीक है ना। अगर ये 6 आ जाता है तो आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे देख सकते थे कि अब हमारे पास अगर ये लिखा हुआ था 121 प्लस 93 तो 15 गुना 8 120, 5 और ये 88, आपने का दोनों को जोड़ दो अपॉन 8, तो कितना आ जाएगा 6/8, यानी 6 हमारा क्या आ गया। तो जो 6 है वो हमारा क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है ना। 6 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। इस पर कल बात हो चुकी थी हमारी, इस पर कल बात हो चुकी थी। हिचकियां आ रही हैं आज, पता नहीं क्यों। आप लोग या तो ज्यादा याद कर रहे थे आज। थोड़ा सा पानी पी के देख लेते हैं कि समस्या का हल होता है क्या। देखिए, देखें, तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम आए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कहा है, चलिए देख लो इसे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है, आपको दिख रहा होगा। इसमें कहा है हमारे पास कि ये लिखा हुआ है 130 और प्लस कितना है 147 और बटे 11। तो आपसे पूछा है कि शेषफल क्या होगा। 130 और प्लस 147 बटे 11, तो आपसे पूछा है कि शेषफल क्या आएगा। ठीक है। तो आपने कहा कि 11 गुना 1 11, 2 बचेगा, और 11 गुना 1 11, तो कितना बचेगा 9 बचेगा। या तो आप यहां कह दें कि ये 9 बच गया। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 11 गुना 1 11, 3 बच जाएगा, 11 गुना 3 33, तो 4 बच जाएगा। तो यानी यहां आ जाएगा 9 और प्लस 4, यानी 13/11। 31/11 को तो 11 गुना 1 11, तो कितना बचेगा 2 शेषफल बचेगा। यानी इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास कितना 2। इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? आनी चाहिए, ये बात आपको 100% क्लियर समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरा हम ऐसे भी देख सकते थे कि ये हमारे पास कितना है, तो आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 130 और ये लिखा हुआ है 147 और अपॉन लिखा हुआ है 11। 11 गुना 11 होता है 121 और 11 गुना 12 होता है 132, तो माइनस के 2, और 11 गुना 13 होता है 143, तो ये आ गया प्लस के 4। भैया ये माइनस के 2 और ये प्लस के 4 और बटे 11, तो आप कहेंगे कि ये कितना बच गया, तो आपने कहा ये 2/11, यानी ये हमें क्या बताएगा, ये शेषफल को बताएगा। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, मैंने कहा था दोनों को प्लस करके कर सकते हैं, दोनों को माइनस करके भी कर सकते हैं। ठीक है ना। दोनों को माइनस करके भी किया जा सकता है। देखिए अभी इसका जो बेसिक चल रहा है, आपको जो भी कुछ परेशानियां हैं अगर वो आप अभी पूछ लेंगे तो मुझे बताने में और समझाने में
बड़ी सुविधा होगी, मुझे बताने और समझाने में बड़ी सुविधा होगी। इसलिए जो भी आपको परेशानी हो तो आप अभी पूछ लें कृपया। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए अगले क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर है 5। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मैंने आपको बताया था 5 का रूल क्या होता है। सबसे पहले हम चलते हैं कि जो 5 का रूल है वो क्या होता है। अगर किसी संख्या को 5 से डिवाइड करना है तो उसका रूल क्या होता है। अगर किसी संख्या को 5 से डिवाइड करना है, अगर किसी संख्या को 5 से डिवाइड करना है तो उसका रूल क्या है। देखिए अगर किसी संख्या को 5 से डिवाइड करना है तो रूल क्या है, यानी 5 के डिवाइड करने का रूल क्या है। तो मैंने कहा क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी यानी 0 और क्या होना चाहिए 5, या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अगर मैं किसी संख्या को 5 से डिवाइड करता हूं, जैसे ये लिखा हुआ हमारे पास 149, आपने कहा इसको 5 से डिवाइड करो तो 5 दूने 10, 4 बचेगा, और 5 गुना 9 45, तो कितना बचेगा ये, तो शेषफल बचेगा 4। अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 1124 और इसको आपने 5 से भाग दिया तो 5 दूने 10, कितना बचेगा ये 1, और 5 दूने 10 फिर बचेगा ये 2, और 5 गुना 4 20, तो फिर कितना बचेगा ये, तो ये बचेगा हमारे पास शेषफल कितना बचेगा 4। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या को 5 से भाग देना है, अगर किसी संख्या को 5 से भाग देना है तो इसमें क्या होगा। अगर किसी संख्या को 5 से भाग देना है तो हमें संख्या को भाग ना देते हुए सीधे लास्ट संख्या को भाग दे लें। जैसे अगर कोई हमसे कहता है कि आपको 149 को 5 से भाग देना है, तो आपसे रिमाइंडर पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा, तो भैया आप सीधे 9 को भाग दे दो, तो 5 गुना 1 5, कितना बचेगा 4। अगर किसी संख्या को अगर हमें 5 से डिवाइड करना है तो सीधे सीधे हमें क्या करना चाहिए, उस संख्या के अंतिम अंक को भाग दे दो। आपने कहा जब 11,1124 को भाग देना है तब क्या करेंगे, तो इसका लास्ट का अंक कितना है 4, तो आपने कहा 4 डिवाइडेड बाई 5, तो डिवाइड होगा नहीं, तो यही शेषफल आ जाएगा। अगर हमसे कोई कहता है कि एक बड़ी सी संख्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, आपसे कहा है 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अगर इसमें 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो भैया चुपचाप 5 से भाग इसमें दे दो, यानी ये कितना हो गया, ये इतना और ये इतना, तो आपने कहा शेषफल कितना आएगा 3। ये सारा ऐसा होता क्यों है, ये होता है आपको, इसको आप प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिख लें तो आपको पता चल जाएगा। आपने कहा कि जैसे हमारे पास 149 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको प्लेस फॉर्म के अगर प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखूंगा तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा। तो आपने कहा कि ये 5 से कट जाएगी, ये 5 से कट जाएगी, तो बचेगा क्या ये, यानी ये 0 देगा, ये 0 देगा, तो फाइनल में जो शेषफल ये देगा वही उत्तर होगा। आपने कहा ये लिखा हुआ है 1124 लिखा हुआ है, अगर ये 1124 लिखा हुआ है इसको प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1000 प्लस 100 प्लस 20 और प्लस 4, तो भैया आप जानते हैं कि अगर 5 से डिवाइड करेंगे 0 शेषफल 0 शेषफल 0 शेषफल, क्योंकि इसके लास्ट में इसके लास्ट में इसके लास्ट में सबके लास्ट में 0 है, तो 5 से भाग देने पर 0 ही देंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि आप जानते हैं जब इस संख्या को प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जब इन संख्याओं को प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो केवल लास्ट का अंक ऐसा होता है जिसमें भाग देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बाकी सब क्या देते हैं 0 देते हैं, बाकी सब क्या देते हैं 0 देते हैं, बाकी सब 0 देते हैं, ठीक है ना।
बाकी सब 0 देते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, नहीं यार वो कुछ बच्चों की क्लास नहीं चल रही है जो कल परसों वाली, उनको बता दो कहां से चलती है। ठीक, आज हिचकियां बहुत आ रही हैं, बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि आप भी कुछ बोलो। देखिए आपसे कहा है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है। आपसे कहा है इस संख्या है, ये लिखा हुआ है 127 इंटू 139, ये लिखा हुआ है 127 इंटू 139 इंटू ये 12,653 और 79। आपने फिर कितना बचा है, तो आपने का ये लिखा हुआ है 18,000, तो मैं यहां लिख देता हूं 18,769। आपसे कहा इसको 5 से भाग देना है भैया, तो शेषफल क्या आएगा। इसे 5 से भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा। तो आपने कहा इसको तो छोड़ दो, इसको करें तो 5 से भाग देंगे तो कितना देगा, 4 शेषफल। इसको छोड़ दो, 5 से भाग देंगे तो 2 शेषफल, 5 से भाग देंगे तो 4 शेषफल, 5 से भाग देंगे तो कितना, 3 को देंगे तो 3 ही शेषफल आएगा, और 9 को देंगे तो 4 आएगा। ये 4 गुना 2 गुना 4 गुना 3 गुना 4, ये 1 2 3 4 5, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 5। आप इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये इन दोनों को 8 कर दिया, इन दोनों को 12 कर दिया, और इन दोनों को फिर 4 का 4 रहने दिया। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 8 हो गया, और ये 16 गुना 3 48 हो गया बाद में, डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड किया ये 3 देगा, 5 से डिवाइड किया 45, तो ये भी 3 देगा, यानी ये आएगा फिर हमारे पास 9/5, और फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना देगा, 4, तो फिर ये देगा 4 शेषफल। ठीक है ना। ये फिर देगा 4 शेषफल। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लेता कि ये लिखा हुआ हमारे पास 127, ये लिखा हुआ है 139, अगर ये लिखा हुआ है 12,653, ये लिखा हुआ है 79, और ये लिखा हुआ है 18,759 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको ऐसे भी किया जा सकता था, और आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहां देखें 5 से कैंसिल किया तो ये 2 शेषफल देगा, 5 से कैंसिल किया तो -1, 5 से कैंसिल किया तो ये 3, फिर आपने कहा ये देगा -1, फिर हमें देगा देगा 4, क्योंकि यहां -1 लेंगे तो 4 3 बार माइनस आएगा, तो ओवरऑल आंसर माइनस का हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करें, 4 गुना 3 12, और 12 दूने 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 24/5, और इनका 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 24/5 को डिवाइड करेंगे तो 4, यानी कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ आसान हो जाएगा, कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो मैंने दो तरीके से देख लिया, मैंने यहां आपको पूरा का पूरा प्लस में रिमाइंडर लिया, और यहां हमने प्लस माइनस में रिमाइंडर लिया। तो आपने कहा किस किस का मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, तो आपने कहा जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले आपने कहा कि ये कितना है, -2, और फिर ये आ जाएगा -6, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6, और 6 गुना 4 24। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई कितना आ गया था, तो ये आ गया था हमारे पास 24। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में, बहुत ही क्लियर आनी चाहिए। ठीक है, किसी तरह का कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो अभी आप पूछ लो, अभी क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक लेवल चल रहा है, और अभी मैं आपको बता भी सकता हूं, लेकिन बाद में जब आगे निकल जाएंगे तो पीछे लौटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए
अब यही क्वेश्चन मैंने प्लस में बना दिया, तो अगर प्लस में बना दिया तो इसको किस तरीके से देखेंगे भैया? तो आपने कहा ये लिखा हुआ था हमारे पास कितना 127 और ये प्लस 139 और ये फिर लिख दिया है प्लस, तो ये 12,653, फिर लिखा हुआ प्लस ये 79 और प्लस लिखा हुआ ये कितना 18,769। अगर आप यहां देखेंगे तो इसको अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा? यहाँ बीच में प्लस का साइन है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। तो आपने कहा भैया ये कितना आएगा? ये 2 फिर -1 फिर 3 और फिर ये -1 और ये फिर -1 अपॉन कितना आएगा 5। तो आपने कहा माइनस 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 3 बार और ये 3 प्लस की, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 2/5। कितना आ जाएगा? 2/5, यानी उत्तर आ जाएगा हमारे पास। शेषफल कितना आएगा? तो शेषफल की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 2, यानी प्लस वाले को डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 2। ठीक है ना? शेषफल को अगर हम डिवाइड करेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है ना? उत्तर आ जाएगा हमारे पास 2। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए यह देखिए, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो भी है, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चलिए सुन लेते हैं इसकी भी। ये हमसे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए 6 तो करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। तो 7 क्या कहता है आपसे? देखिए क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम बात करेंगे तो मल्टीप्लाई वाला प्रश्न है। सबसे पहले अगर हमसे कोई कहता है, आप समझ लें, पहले छोटी छोटी बातों को समझ लेंगे तो आप देख लेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 95 और डिवाइडेड बाई 19, तो यानी आपके दिमाग में ये प्रश्न टूट जाना चाहिए कि अगर मैं इसको 190 लिख लूं और इसको 5 लिख लूं और 19 से भाग दूं तो ये क्या हो गया 0, तो यानी शेषफल कितना आएगा 5। अगर मान लीजिए मेरे पास 300 लिखा हुआ है, 381 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 19, तो भैया मुझे ये दिखना चाहिए 19 के मल्टीपल के रूप में। तो आपने कहा कि 19 दूने 38 और प्लस 1, तो आप जानते हैं कि 19 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा 1। तो ये चीजें हैं जो हमें क्या है कि डायरेक्ट दिखनी चाहिए। अगर मैंने कहा कि हमारे पास 1958 लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाई कितना है 19, तो शेषफल कितना आएगा? तो आपने कहा इसको लिख सकते हैं 1900 और प्लस हमने कहा 57 और प्लस 1, क्योंकि 19 का पहाड़ा तो हमारी आंखों में बसा हुआ है उनकी तरह। तो अगर हमारी आंखों में पहाड़ा बसा हुआ है उनकी तरह, तो हम देखेंगे कि 19 से डिवाइड करेंगे तो 0 और 19 गुना 3 57, तो आपने कहा शेषफल कितना आएगा 1। अगर मान ले अगर कह दिया कि ये हमारे पास इतना लिखा हुआ है और भी इसमें कुछ हो सकता है, ये लिखा हुआ मान लीजिए 1975 लिखा हुआ है। अगर 1975 को अगर मुझे डिवाइड करना है ये इसको, तो आपने कहा इसको क्या लिखेंगे? तो मैं लिख सकता हूं कि ये लिखा हुआ है 1900, ठीक है ना, और प्लस 19 गुना 4 76 होते हैं, तो आप इसको 76 और माइनस के 1 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई कितना 19। तो भैया ये 0 देगा, 19 गुना 4 76, ये भी 0 देगा, ये -1, तो यहां आ जाएगा -1। तो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, जरूरी है ये, ठीक है ना, ये जरूरी है, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 195 और इंटू 158 इंटू 1975 और इंटू 171, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी 195 और इंटू लिखा हुआ है 1958, ये लिखा हुआ है 1975
और ये लिखा हुआ है 170। भैया अगर इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, 19 गुना 10 190, तो कितना देगा ये 5। अब आपने देखा कि इसको किस तरीके से लिखा था, तो 1958 को मैंने ये लिखा हुआ है, तो 1900 तो आपने का कट गया, 58 कट गया, एक बचेगा। अगर आपने इसको देखा 1975 को, तो 1900 कट गया, 19 गुना 4 76 -1, और 19 गुना 9 171 होते हैं। यहां भी एक की कमी है, तो आप क्या देख पाएंगे कि ये 1 × 1 × -1 और इंटू -1, तो आप देखेंगे भैया कि ये आ जाएगा हमारे पास 5/19, और 5/19 का मतलब ये क्या होता है कि इसका भी उत्तर हमारे पास कितना होता है, 5। इसका भी उत्तर क्या होता है, ये 5। ठीक है ना, ये आ जाएगा 5। किसी भी भाई बंधु को अगर किसी तरह की अगर प्रॉब्लम है तो वो कृपया जल्द से जल्द बताए, तो मैं कोशिश करूंगा उसके डाउट को क्लियर करने की। बेटा आज डाउट करना आसान है, लेकिन ये अब ये क्या है कि चैप्टर आगे निकल जाता है, और फिर अगर आप किसी भी चीज को पूछेंगे तो बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर फिर बताते हैं तो सारे बच्चों के समय का नुकसान होता है। ठीक है ना, सारे के सारे बच्चों के समय का नुकसान होता है। ठीक है ना, तो बच्चा वही पूछे जिसको क्या है नहीं समझ में आ रहा हो, तो जिसको पूछना है वो जल्दी से पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे क्या है क्वेश्चन में, चलो देख लेते हैं। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। चलिए यहां देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यह देखिए हमसे फिर कहा है कि कितना कहा गया है, तो आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है 1750 है भैया। अगर ये 1750 है और इसको मुझे 17 से भाग देना है, तो सीधे पहले इसको लिखो 1700 और प्लस 50। क्यों लिखो, क्योंकि ये 1700 कट जाएगा तो ये कितना होगा, तो ये जीरो शेषफल देगा, और 17 गुना 3 51, तो ये -1 देगा। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1748 और डिवाइडेड बाई 17, तो इसको इस तरीके से देखना होगा कि ये हो जाएगा 1700 और प्लस हो जाएगा 48। अगर यहां 17 से डिवाइड करेंगे तो ये शेषफल 0 देगा, और 17 गुना 3 51, तो यहां कितने की कमी है, -3। अगर मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 1753 लिखा हुआ है और इसको 17 से भाग देना है, तो सीधे आपने कहा 17, यानी ये कितना आएगा 1700 और प्लस कितना आएगा ये 53, डिवाइडेड बाई कितना 17, तो ये 0 देगा। 17 गुना 3 51, तो ये कितना देगा 2। अगर हमने कहा 70 लिखा हुआ है, 17 गुना 4 68, कितना देगा 2। अगर हमने कहा 35 लिखा हुआ है, तो 17 गुना 2 34, कितना बचेगा 1। तो मुझे आशा है कि आपको ये बातें इस तरीके से समझ में आ जाती हैं। तो ये लिखा हुआ हमारे पास 1750, ये लिखा हुआ है 1748, और ये लिखा हुआ है 1753, ये लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 35। अगर आपसे कहा जाता है कि इसको 17 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, तो आपने कहा 1700 तो कट जाएगा, 50 को करेंगे तो -1, 1700 तो कट जाएगा, 48 को करेंगे तो -3, 17 से कट जाएगा, 17 गुना 3 51, तो 2, 17 गुना 4 68, तो 2, और 17 गुना ये इतना आ गया। तो भैया आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और इंटू -3 और इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 17, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 6 6 दूने 12, यानी 12/17, और 12/17 यानी क्या है 12 हमारा क्या आएगा शेषफल। तो उत्तर हमारा आ जाएगा कितना 12। जो उत्तर आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है ना, उत्तर जो आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 12। बहुत सारे बच्चे उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है ना, इसका मतलब यही है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए
आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यह देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं तो यही क्वेश्चन अब हमने किस में बना दिया, ये प्लस में बना दिया। तो अब क्या है कि मुझे इसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको समझ में आ गई हैं बातें। देखिए तो आपने कहा कि ये कितना लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ था 1750 लिखा हुआ है, और प्लस कितना लिखा हुआ है, यानी ये लिखा हुआ है 1750, प्लस लिखा हुआ है 1748, प्लस लिखा हुआ है 1752, और प्लस लिखा हुआ है 70, और प्लस कितना है इतना। आपने कहा डिवाइडेड बाई 17, तो आपने कहा 17 गुना 3 51 -1 बचेगा, 17 गुना 4 38 माइनस 17 गुना 3 51 -3 बचेगा, 17 गुना 3 51 +1 बचेगा, ये आएगा +2 आएगा, ये +1 आएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि -1 और -3, और ये +1 +2 और +1। इस तरीके से आपने देखा ये 17 है, तो आपने कहा ये कितना आ जाएगा, तो -4 आएगा, ये कितना आएगा, तो +4 आएगा अपॉन 17, तो ये आएगा 0/17, यानी हमारा शेषफल क्या आएगा, 0। तो आपने कहा कौन सा उत्तर हो जाएगा भैया, तो उत्तर हो जाएगा हमारे पास कौन सा हो गया, ये 0। उत्तर आ जाएगा 0। आप लोगों का 1 आ रहा है, हाँ मैंने कुछ गलती कर दी क्या। -1 फिर आ जाएगा ये -3, फिर +1, फिर +2, फिर +1। बेटा 0 आना चाहिए। आदित्य आपका 1 कैसे आ रहा है बेटा, एक बार चेक कर लो, अगर मुझसे कोई गलती हो तो बता देना, मैं आपको उसको ठीक करवा दूंगा। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 0 आ रहा है, आप बता देना, फिर मैं तो सुधार लूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है सुधार करने में। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मैं भी इंसान हूं, और इंसानों से गलती होती रहती है। चलिए फाइनली सबका 0 आ रहा है, ये अच्छा है। देखिए आगे देखेंगे आप, देखें अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर हम चर्चा करें तो इस पे क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां देखिए अब एक बहुत ही आसान सा प्रश्न लिखा हुआ है। आपसे कहा गया है कि अगर मैं 25 को डिवाइड कर देता हूं 13 से, तो शेषफल क्या आएगा। तो सारे के सारे बच्चे जानते हैं कि 25 13 दूने 26, आपने कहा कि -1/13 मान लो, और फिर आपने कहा जब माइनस में आ जाए तो जो हमारा डिवाइजर है उसको जोड़ दो, तो उत्तर आ जाएगा 12। आपने कहा आप भी सर मजाक करने लगे, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन तो हम क्या है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछ लेंगे तो वो भी बता देगा, पहली क्लास वाले बच्चे से पूछ लेंगे वो भी बता देगा। आप मतलब हमें इतना भी अंडर एस्टिमेट ना करो। नहीं बेटा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आपको अंडर एस्टिमेट करने का। मैं आपको बताता हूं कि मेरा इरादा क्या है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि मेरा इरादा क्या है। तो देखिए मैं आपसे ये कहता हूं कि ये लिखा हुआ है इतना, ये 25/12 नहीं है, इसके पीछे कुछ कहानी छुपी हुई है। आपने कहा वो क्या कहानी है। आपने कहा कि जब ये 25/12 लिखा हुआ था, तो आपने ये 25/13 लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था 25/13, आपने डिवाइड किया तो कितना आ गया ये, यानी -1 शेषफल आया, और -1 में आपने 13 ऐड कर दिया, तो ये कितना आएगा, +12 आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि ये लिखा होता 25 का स्क्वायर और बटे 13, तो आपका तरीका जो होता है वो होता है इसको 25 गुना 25 दो बार लिखना, और फिर 13 से डिवाइड करना। तो ये -1 देगा, ये भी -1 देगा, तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। अगर मैंने कहा कि ये 25 की घात 3 लिखी हुई है, और इसको मैं 13 से डिवाइड करूंगा, तो ये कितना आएगा, तो आपने कहा 25 गुना 25,
और गुना 25, इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर डिवाइड करेंगे तो ये 13 से -1 और ये -1। एक बात आप अच्छे से जान लें कि अगर -1 की पावर अगर 1 होती है तो ये -1 आता है, -1 की पावर अगर 2 होती है तो ये 1 आता है, -1 की पावर अगर 3 होती है तो ये -1 आएगा, -1 की पावर अगर ये 4 होगी तो ये आ जाएगा 1। यानी सीधे तौर पे अगर हम ये कहें -1 की पावर E1 यानी सम, तो -1 की पावर जब सम होती है तो उत्तर 1 आता है, और -1 की पावर जब ऑड होती है तो क्या आता है, ये विषम आता है। तब ये क्या आता है, ये विषम आता है। तो आपने कहा कि अगर ये पावर विषम है तो अगर -1 की पावर क्या है कि अगर -1 की पावर E1 है यानी सम है तो 1 आएगा उत्तर, और -1 की पावर क्या है अगर विषम है तो -1 आएगा। तो आपने कहा कि -1 का कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 बार, तो -1 की घात 3 आ जाएगी और बट्टे 13 आ जाएगा। तो इसका देगा ये फिर -1 बटे 13 को ये 13 प्लस करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 12। ये बात आपको हो सकता है समझ में आ रही हो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये लिखा हुआ है 25 और ये लिखा हुआ है 25 की घात 25 और डिवाइडेड बाई कितना है, तो आपने कहा वही 13 है। तो आपने कहा ये कितने बार, ये 25 गुना 25 गुना 25, और ये आएगा हमारे पास 25 टाइम्स। कितने बार आएगा, 25 टाइम्स। सबको 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना देगा, ये -1 तो आप देखेंगे कि ये -1 है वो कितने बार आएगा, तो आपने कहा 25 कितने बार है, तो 25 टाइम्स, तो ये आएगा 25 डिवाइडेड बाई 13। तो आप देखेंगे कि ये -1 आ गया। अब -1 उत्तर नहीं हो सकता, तो आपने कहा -1 और +13, तो ये भी कितना आ जाएगा, 12। ठीक है ना। अगर यही अगर हमारे पास था तो आप सीधे सीधे लिख सकते थे कि ये लिखा हुआ है 25 की घात 25 है, और आपने कहा कि ये कितना लिखा हुआ है, 13, तो डिवाइड करें, 13 दूने 26 -1, तो सीधे सीधे इसको क्या कर दो, -1 टू दी पावर कितना, 25 डिवाइडेड बाई ये। तो आपने कहा ये ऑड पावर है, ये कैसी है, ऑड है। अगर ये ऑड पावर है तो ये -1 बटे 13 ही रहेगा, और -1 में अगर आप क्या है कि 13 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। आशा है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। अगर हम आपसे कहते हैं कि ये लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है 25 और टू दी पावर लिखा हुआ है 178 और डिवाइडेड बाई 13, तो अब आपको समझ में आना चाहिए 25 को डिवाइड करेंगे -1, और -1 की पावर ये जो है वो कैसी है, E1 है। अगर ये E1 है तो आपने कहा सीधा सीधा कितना आएगा, 1, शेषफल आ जाएगा। अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 25 की घात 377 ऐसे लिख दिया डिवाइडेड बाई 13, तो भैया आप इसको डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और -1 की पावर है ये कैसी है ये, तो आपने कहा ये तो विषम पावर है, ऑड है, और ऑड पावर है तो ये कितना देगा, -1 अपॉन ये, और -1 का मतलब हो जाएगा प्लस के 13, यानी कितना आ जाएगा, ये 12 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 12। ठीक है भैया। तो अब हम उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जहां से हमने चलना शुरू किया है। देखिए, तो मकसद हमारा ये था कि इस क्वेश्चन को करने का इस तरीके से हम कर सकते थे, सबका उत्तर आ गया है। ये तो यहां से ये बताता है, ये इतना आसान क्वेश्चन रखने के पीछे वजह यही है कि हमारा टाइप बदल चुका है। यानी यहां करेंगे तो ये -1/13, और जब -1 उत्तर नहीं लिखते हैं तो क्या कर देंगे, इसमें 13 यानी डिवाइजर को जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 12। आंसर कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ऐसी आशा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था हमारे पास, मैं देख लेता हूं एक बार। ये क्वेश्चन था हमारे पास 10। अब है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ दौड़ते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है भैया, आप यहां देखें। ये देखिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास 25
और टू दी पावर कितना है 48, और आपसे कहा डिवाइडेड बाई 13। तो भैया आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, तो 25 को डिवाइड करेंगे यहां से तो कितना आएगा -1, तो ये -1 की पावर 48, 48 का मतलब क्या हो गया, ये इवन, 48 का मतलब इवन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/13। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास 1, यानी आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं आती हैं तो बताएं, मैं एक बार फिर बताने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा से भी बता दूंगा, लेकिन हर बच्चे का उत्तर आना चाहिए, हर बच्चे को बातें समझ में आना चाहिए। ऐसे बच्चे जिन्होंने शुरुआती नंबर सिस्टम में जिनको मजा नहीं आ रहा था, ये जिनको अच्छा नहीं लग रहा था, मैं आपसे वादा करता हूं कि अब ये जो चीजें चल रही हैं वो बहुत ही मजेदार चल रही हैं। इनमें आपको एक एक बात समझ में आएगी, अगर आप रेगुलर क्लास लेंगे तो वो तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा एक बार फिर कि आप यहां से ये जो मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम बताई है, यानी कल के 15-20 मिनट और आज की, कल के 15-20 मिनट और आज की क्लास को अगर आप देखेंगे और यहां से आगे अगर आप लगातार चीजें देखेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है ना, बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। तो आप ये लगे रहें, ठीक है ना। बिल्कुल क्या है कि आप आज से ही शुरू कर दो कि हमने नंबर सिस्टम पढ़ना आज से ही स्टार्ट किया है, ठीक है। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है, हमसे कहा गया है कि 36 डिवाइडेड बाई, ये लिखा हुआ है 36 और डिवाइडेड बाई कितना है ये, तो ये लिखा हुआ है 13। तो आपने कहा यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे अंदर डिवाइड कर दो। सो 7 गुना कितना आएगा, तो 7 गुना 5 35, कितना बचेगा 1। तो अब आप कहेंगे कि ये +1 है, और +1 पे पावर आप क्या है, ये ऑड है। तो +1 पे ये जो 1 है इसकी पावर चाहे आप इवन करें तब भी 1 ही आएगा, और इस 1 की पावर अगर आप विषम करें ऑड करें तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो +1 की पावर आप इवन ऑड कुछ भी करें कोई अंतर नहीं आता, +1 की पावर आप कुछ भी करें कुछ भी अंतर नहीं आएगा। तो आप यहां कह सकते हैं कि अगर आपने देखिए एक तरीका तो वही था कि आप क्या करें, 36 की पावर 13 लिखा हुआ है, तो एक तरीका तो यही है कि आप 36 को 13 बार लिखें, 36 गुना 36 गुना 36 आप, लेकिन वो 113 कर देगा तो बातें बदल जाएंगी। तो इसलिए मैंने कहा इस तरीके से आप नहीं देखें, मैंने आपको चीजें बता देंगे किस तरीके से करते हैं। तो ये लिखा हुआ था 36 और टू दी पावर कितना है ये 13, और डिवाइडेड बाई कितना है 7। तो यहां से 7 से इसको काटेंगे, 7 गुना 5 35, क्या बचेगा 1। और अब आपने कहा 1 है, ये +1 है, और ये +1 की पावर चाहे इवन हो और चाहे ऑड हो +1 ही रहता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इसको 13 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 13 अगर आप लिख भी देंगे तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उत्तर हमारा एक ही रहेगा, उत्तर हमारा एक ही रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका शेषफल क्या आएगा, तो इसका शेषफल आ जाएगा हमारे पास 1, इसका शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना, इसका शेषफल आ जाएगा 1, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर हम चले तो इसमें क्या कहता है हमसे ये, तो इसमें हमसे कहा गया है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को अगर मैं देखता हूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है 2 की घात 18 और बटे 9, ये लिखा हुआ है 2 की घात 18 बटे 9। तो आपसे पूछा गया है कि 2 की घात 18 बटे 9 है, तो आपसे पूछा है कि शेषफल क्या होगा। तो हमारा मकसद ये होगा, देखिए हमारा मकसद ये होता है कि कभी भी अगर मैं इस संख्या को डिवाइड कर रहा हूं, और मान लीजिए अगर 9 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इस संख्या को इस तरह से बनाओ कि ये 9 के पहाड़े में +-1 के आसपास आ जाए। आपने कहा हम समझे नहीं, तो मैं समझाता हूं।
देखिए, आपने कहा है कि ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं जो चीजें आपको याद रखनी है। जैसे ये लिखा हुआ हमारे पास 2 की घात 1, इसको हम 2 कहते हैं। 2 की घात 2, इसको हम क्या कहेंगे? 4 कहेंगे। 2 की घात 3 है, इसको हम 8 कहते हैं। 2 की घात 4 है, इसको आप 16 कहेंगे। और 2 की घात हमारे पास 5 है, इसको हम 32 कहेंगे। और 2 की घात 6 है, इसे हम 64 कह देंगे। ठीक है ना? और 2 की घात 7 है, इसको हम क्या कहेंगे? 2 की घात 6 हो गया, 2 की घात 7 हो गया, 128 हो गया। 2 की घात 8 है, इसको आप कितना कहेंगे? तो ये आ जाएगा हमारे पास 256 आ जाएगा। 2 की घात 9 को हम 512 कह सकते हैं। 2 की घात 10 को आप कितना? 1024 कह सकते हैं। और 2 की घात 11 को आप 2048 कह सकते हैं। और 2 की घात 12 को आप 4096 कह सकते हैं। ये हमें काफी इनका यूज है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये लिखा हुआ है 3 टू द पावर 1 को आप 3, 3 टू द पावर 2 को आप 9, 3 टू द पावर 3 को आप कितना लिखेंगे? 27, 3 टू द पावर 4 को आप कहेंगे 81, 3 टू द पावर 5 को आप कहेंगे कितना? 243। और 3 टू द पावर 6 को कहेंगे आप 729। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि ये लिखा हुआ है 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, इसको 25 कह देंगे आप। इसको इसको कितना कह देंगे? तो ये आ जाएगा 125। यहां आपने का 4 लिखा तो ये आ जाएगा 625। यहां आपने इसको लिखा कितना? 5। 6 गुना 5 3, यानी 3125। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुना 5 30, और 25 गुना 5 125। और अगर आप इसको लिखते हैं, इसकी घात 6 कर देते हैं, तो इसको भी 3 करेंगे। 5 गुना 3 15, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 15 625 हो जाएगा। हाँ या ना? तो ये इस तरीके से चलता है। और ये और याद रखने योग्य है। तो 7 टू द पावर 1 7, 7 टू द पावर 2 हमारे पास आएगा 49, 7 टू द पावर 3 आ जाएगा 343, और 7 टू द पावर 4 आ जाएगा हमारे पास, 7 टू द पावर जो 4 आएगा वो आ जाएगा ये 2401। तो ये चीजें हमारे याद रखने की है। हमें पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में इनकी जरूरत पड़ेगी। पूरे के पूरे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, उसमें हमें इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। हमें इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप देखें, इन चीजों को कोशिश करें कि आपको करनी होंगी। ये चीजें याद बहुत सारे बच्चों को होंगी, जिनको नहीं है वो धीरे धीरे कर लें। देखिए, तो हमारे पास प्रश्न था। तो आपने कहा कि ये हमारे पास अगर 9 से मुझे डिवाइड करना है। देखिए, अगर मुझे 9 से डिवाइड करना है तो यहां ये संख्या ऐसी है जो 9 से के नजदीक है। ये 8 है, यानी हमें अगर 9 से डिवाइड करना है तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 9 से या तो एक ज्यादा हो या एक कम हो। आपने कहा 2 है, तो 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। तो आपने कहा ये कितना है? तो 2 है, ये 4 है, और ये कितना है? 8 है। अगर मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये क्या है कि जो ऊपर वाली संख्या है, ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है, अंश है, वो क्या होना चाहिए? या तो 9 से एक कम या एक ज्यादा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आसान बना लेंगे। अगर ऐसा कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो जैसे करना हो वैसे करें। एक तरीका, एक चीज और होती है, उसको भी आप समझ लें। जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना? ये लिखा हुआ है 2 की घात 3, और ये लिखा हुआ है 2 की घात 4। तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुना 4, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की घात 12। ठीक है ना? लेकिन अगर ये लिखा हुआ है 2 की घात 3 और की घात 4, तो बेटा इसका मतलब होता है 2 की घात 3 की घात 4 है, तो 3 गुना 3 गुना 3, लेकिन इसका मतलब होता है 2 की घात 81। बेटा ध्यान से देखें कि ये लिखा हुआ 2 टू दी पावर 3 और होल पावर 4, 2 की घात 3 और की घात कितना है? 4। तो इसको क्या होता है, यहां पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है 3 की घात 4, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात 81। ठीक है ना? ये चीजें आपको समझनी है, अच्छे से देखनी है। तो मैंने आपसे क्या देखा, मैंने आपसे ये कहा कि जैसे ये लिखा हुआ है 18 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 की घात 18। तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो इस पावर को हम मल्टीप्लाई के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 की घात हम ये लिख सकते हैं 3 गुना 6 भी लिख सकते हैं। आप
इसको 2 की घात 9 गुना 2 भी लिख सकते हैं, जैसी हमारी जरूरत होगी ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है ना। और आप जानते हैं कि अगर ये 2 की घात 18 है तो आप जानते हैं कि इसको हम क्या है कि 2 की घात 3 गुना 6 लिख सकते हैं। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 2 की घात 3 और की घात 6 भी लिख सकते हैं। यानी अगर हमसे कोई कहता है कि ये लिखा हुआ है देखिए x टू द पावर a और होल पावर b, या हम ये कहें कि इसको क्या लिखा जा सकता है, ये a की घात ये लिखा हुआ है x की घात a क्रॉस b, तो इसको लिखा जा सकता है x की घात b क्रॉस a, कोई अंतर नहीं होता है। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x की घात a टू दी पावर b, और इसको लिख सकते हैं x की घात b और टू दी पावर a। यानी ये सारी चीजें एक ही हैं, आपको इनमें कोई भी अंतर नहीं दिखना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये मैक्सिमम बच्चों को आती हैं, लेकिन मेरा फर्ज है कि हर एक बच्चा जो मुझसे जुड़ा हो उस तक मैं पहुंच पाऊं, उस तक मैं अपनी बात पहुंचा पाऊं। इसलिए मैं क्या है ये सारी की सारी छोटी छोटी बातें हैं उनको बता देना चाहता हूं। ठीक है ना। उन सारी की सारी बातों को मैं बता देना चाहता हूं, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, ऐसी मैं आशा करता हूं। ठीक है ना। चलिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये हमारा जो प्रश्न है, देखिए ये जो प्रश्न था 2 की घात 9, तो सबसे पहले मैं इसको कैसे चेंज करूंगा कि इसको लिख सकता हूं 2 की घात 3 और गुना 2 की घात 6। हमें कैसे पता चलेगा कि 18 को 6 और 3 में ही तोड़ना है? 18 को 6 और 3 में ही तोड़ना है, ये कैसे पता चलेगा? तो भैया मेरे, हमें ये देखना है कि हमारे पास डिवाइड किससे कर रहे हो आप। ये कैसे पता चलेगा कि हमें यही करना है? तो आपने कहा किस संख्या से डिवाइड कर रहे हो आप, तो आप 9 से डिवाइड कर रहे हो। तो आपने कहा 9 के नजदीक 2 की घात कौन सी है, तो ये 9 के नजदीक नहीं है, ये 9 के नजदीक नहीं है, तो आपने कहा ये 9 के नजदीक है। अगर ये 9 के नजदीक है तो आपने कहा कि ये 9 की किस घात के नजदीक है, आप देखेंगे तो आपने कहा 9 के नजदीक ये 8 है और 2 की घात 3 में। तो इसका मतलब जो हमें जो तोड़ना है उसको हमें किस में तोड़ना होगा? तो जो तोड़ना है हमें वो 9 की घात 3 में तोड़ना है, इस 2 की घात 3 में तोड़ना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस 18 2 की घात 3 में तोड़ना है, तो जो 18 था उसमें मैंने 3 से भाग दे दिया। तो जैसे ही 3 से भाग की दिया तो 6 गुना 3 18, क्या बच गया 0। यानी 18 को मैं लिख सकता हूं 3 गुना 6, 18 को मैं लिख सकता हूं 3 गुना 6। ठीक है ना। अगर आपने कहा है कि अगर ये ऐसा है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। और मैंने आपको बताया है कि इसको आप 2 की घात 3 और की घात 6 भी लिख सकते हैं। अगर ये सही बात है तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 8, और 8 की घात कितनी आएगी 6, और डिवाइडेड बाई 9। अगर आप इस 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये देगा -1। और आप देख रहे हैं कि ये -1 है, और -1 की जो पावर है वो क्या है, सम है। जो पावर है वो कैसी है, सम है, यानी इवन है। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये कितना आएगा, -1 की पावर इवन है तो 1/9, और 1/9 को कैलकुलेट करना नहीं है, सीधे सीधे 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत सारे बच्चों ने आंसर 1 निकाल दिया था, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा काम है आपको एक एक बात को अच्छी तरह से समझाना, जिससे कल को कोई कठिन क्वेश्चन भी आएगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आएगा, तो मुझे ये छोटी छोटी बातें वहां नहीं बतानी पड़े। इसलिए मैं यहां आपको बहुत क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। मैं आपसे बार बार यही गुजारिश करूंगा कि आपको किसी भी तरह का डाउट हो वो आप अभी पूछ लें तो ज्यादा ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है डाउट तो चल लें तो ठीक है ना। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ने दो, ठीक है, आगे अपनी गाड़ी को बढ़ने दें। चलिए भैया, आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। देखें,
ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर होगा अब हमारे पास 14। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलिए और कुछ इससे भी दो दो हाथ कर लेते हैं। देखिए भैया हमें जो देखना है कि 9 से भाग देखना है, तो देखिए हमें ये क्लियर ये बातें जाननी है, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। तो आपने कहा ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, ये लिखा हुआ है 4, ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, तो आपने कहा ये लिखा हुआ है 8 और ये लिखा हुआ है 16। अगर मुझे 9 से भाग देना है, अगर मुझे 9 से भाग देना है कि ये लिखा हुआ है 2 की घात 21 और बटे 9, अगर मुझे 2 से भाग देना है तो इस 2 को ऐसी पावर में, 2 की ऐसी पावर के रूप में लिखो कि 9 से भाग देने पर या तो -1 शेषफल आए और या +1 शेषफल आए। यानी हमें या तो क्या है कि इस 2 को ऐसी घात में तोड़ना है, यानी ऐसी संख्या 2 की घात ऐसी लिखो कि जिसको भाग दें तो +1 या -1 आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि अगर 8 में डिवाइड करते हैं तो -1 आ जाएगा, अगर 8 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो भाई इसको क्या लिखेंगे हम कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, 2, और ये 21 को हमें 21 पावर है ना हमारी, तो आपने कहा किस पावर में, 3 में तोड़ना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। यानी मैं कह सकता हूं कि ये आ जाएगा 3 और ये कितना आएगा 7, डिवाइडेड बाई कितना आएगा 9। आप लिख सकते हैं 2 की घात 3 और की घात कितनी है ये 7 और डिवाइडेड बाई 9। तो आपने कहा कि ये आ जाएगा हमारे पास 8 टू दी पावर 7 और डिवाइडेड बाई 9। यहां डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1। अब आप जानते हैं कि -1 की पावर 7 है, 7 का मतलब क्या है, ऑड यानी विषम। तो ऑड यानी विषम है, तो आप क्या कहेंगे कि ये -1 और अपॉन 9, तो आप देखेंगे कि ये -1 और प्लस कितना आएगा, ये तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 8। ये हमारे पास कितना आएगा, तो ये आ जाएगा भैया हमारे पास 8 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 8। ये चीजें बहुत जल्दी हो सकती हैं, ये चीजें बहुत जल्दी हो सकती है, देखते ही हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिस की जरूरत होती है और समझने की, अच्छी तरह से समझने की जरूरत होती है, ठीक है ना। जब ये चीजें हमें समझ में आ जाती हैं तो हमें ये इतना चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें चीजों को देखने से ही पता चल जाता है। 9 से डिवाइड करना है तो हमारे दिमाग में चलता है कि ये 2 की घात 3 और की घात कितना आएगा 7 डिवाइडेड बाई 9। 8 को डिवाइड करेंगे -1 की पावर करेंगे तो ये कितना है -1 आएगा, और -1 को +1 में चेंज कर लेंगे तो ये आएगा 8। तो जिन बच्चों की कैलकुलेशन कैलकुलेशन नहीं भी फास्ट हो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनकी समझ तेज है, जिनको चीजें बहुत अच्छी से समझ में आ जाती हैं, वो इसको देखेंगे -1 की पावर ऑड, तो फाइनल -1 आएगा, -1 को नहीं लगते हैं तो ये आ जाएगा +9, यानी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप बताएं, आपको बातें क्लियर समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, क्योंकि आपको चीजें समझ में आएंगी तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं है फिर तो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अगर मैं जाता हूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए अब देखिए कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि 9 ही क्यों ले रहे, अरे भैया पहले एक चीज को समझ लो फिर आगे चलेंगे, है कि नहीं। अब आपने कहा फिर आ गया, ये हमारे पास कितना है, ये 2 की घात 22 और की घात डिवाइडेड बाई 9। तो भैया सबसे पहले मैंने ये लिखा कि ये हमें 2 की घात 3 के रूप में तोड़ना है किसी भी तरीके से। सबसे पहले 2 की घात 3 के ही रूप में क्यों तोड़ना है, क्योंकि 2 की घात 3 क्या होता है 8, और 8 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो -1 दे देता है। तो हमें इस तरह से तोड़ना है, या तो -1 में आ जाए या +1 आ जाए, तो -1 में आ गया ये। तो इसका मतलब जो हमारे पास 22 घात है उसको 3 से भाग दे दो, तो 3 से भाग दे देंगे तो 3 गुना 7 21, शेषफल कितना बचेगा 1। यानी 22 को लिखने का तरीका होता है 3 गुना 7 और प्लस कितना आएगा 1। तो भैया मैंने इसको लिख दिया 3 गुना 7 और ये कितना आ जाएगा ये 1, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। 2 की घात 21 और इंटू कितना आ जाएगा 2 की घात 1, यानी ये आ जाएगा 2 की घात कितना 21 और ये 2 की घात 1, तो आप लिख सकते हैं 2 की घात 22। साथियों तो अगर मैं यहां से देखता हूं डिवाइडेड बाई 9, तो आपने देखा कि ये आ जाएगा 2 की घात 3 और टू दी पावर कितना आएगा 7 और इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना है ये 9 है, ठीक है ना।
देखिए अब आप देखेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना है, तो आप यहां देखेंगे कि ये लिखा हुआ है 8 और टू दी पावर 7 इंटू टू डिवाइडेड बाई 9। यहां से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये -1 और -1 की घात 7 है, तो ये -1 ही रहेगा और इंटू टू और अपॉन -1 तो ये आ जाएगा -2 और -2 अपॉन 9 तो आप क्या देखेंगे -2 अपॉन 9 आ जाएगा। तो आप देखेंगे इसको कितना कि -2 और +9 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7। आंसर कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारे पास 7। मैंने एक एक चीज को लिखा है, जब मैं दोबारा बताऊंगा तो इतना लिखने की मुझे कतई जरूरत नहीं है। मैंने 22 को पहले 21 + 1 लिखा, ठीक है ना। पहले मैंने 21 और 1 लिख दिया इसको, फिर मैंने कहा इसको 8 की घात 7 लिख दिया इस तरीके से और कैलकुलेट करते गए। आपने कहा ये -1 कैसे आया, तो ये -1 की पावर क्या है, ऑड है। तो -1 की पावर अगर ऑड है तो ये माइनस देगा और ये दो के ऐसे है। इनका मल्टीप्लाई किया -2 को अगर मैंने 9 से डिवाइड किया तो आपने कहा -2 ही रहेगा, तो इसमें 7 9 जोड़ दिया तो ये कितना आएगा 7। यहां तक किसी को अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो जल्दी से बता दें, ठीक है ना। कोई भी अगर आपको परेशानी है तो जल्दी से बताएं, ठीक है। अब इसको तेजी से कैसे किया जा सकता है इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इस बात को हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं इस चीज पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। यानी ये बातें एक लाइन में लिखने वाली होती हैं। जब हमें चीजें क्लियर समझ में आ जाती हैं तो हम इन चीजों को क्या है कि इतना भाव नहीं देंगे, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक तो भाव देना पड़ेगा। यानी ये लिखा हुआ था हमारे पास 2 की घात 22 और डिवाइडेड बाई 9। सबसे पहले मैंने ये लिखा कि ये लिख दिया 2 की घात 21, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूं कि 2 की घात 3 और 7 गुना 3 21 और प्लस इंटू कितना आएगा, तो इंटू आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 9। इसको डिवाइड करेंगे -1 की पावर -1 तो ये -1 और इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 और +9 यानी कितना आ जाएगा आंसर 7। यानी इसको 3 से भाग देंगे, तो इसको 3 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि जो 2 की घात 3 है वो 9 के प्लस माइनस के करीब होता है, यानी उसका शेषफल 9 से भाग देने पर +-1 आता है। तो आपने कहा ये 21 है, तो ये 3 का ऑड मल्टीपल है, तो 3 का ऑड मल्टीपल है तो माइनस देगा, और 3 का इवन मल्टीपल होता तो प्लस देगा, ठीक है। चलिए, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से हो जाता कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 2 की घात 20 लिखा हुआ है और बटे 9, तो आप इसको क्या लिख सकते, 2 की घात 3 और ये 6 और इंटू 2 की घात 2। हाँ या ना। अब आपने कहा 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना देगा -1 और -1 की पावर इवन है तो ये आएगा 1 और 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9 तो इसका कितना आ जाता है, ये 4 आ जाता। अगर ये दिया होता प्रश्न, ये दिया होता, हाँ या ना, तो ऐसा आ जाता। क्यों, क्योंकि ये -1 है, -1 की पावर 6 है और 6 का मतलब इवन है, तो -1 की पावर अगर सम होगी तो 1 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो 4/9 क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। तो आप ये बताइए आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, आपको बातें बढ़िया से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, आप बताएं, ठीक है ना। क्योंकि आपको बातें अच्छे से समझ में आना बहुत जरूरी है। देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास, देखिए इसके बाद अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ऐसे हमारे पास ये लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है 2 की घात 28 है और डिवाइडेड बाई 9 है मान लीजिए। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो आपने कहा 2 की घात 27 यानी 2 की घात 3 और की घात 9 और इंटू 2 की घात 1 और बटे कितना आएगा 9। आप देख रहे हैं ये 9 गुना 3 27 और 1 28, ये देगा -1 की पावर ऑड है तो ये -1 इंटू 2 और -1 इंटू 2 तो ये आ जाएगा -2 प्लस 9 यानी कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा। कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो पूछ लें आप, नहीं तो आप देखिए मैं आगे आगे धीरे धीरे बढ़ता जाऊंगा, सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, और अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है ना। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, ये क्या कहता है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कहा है, देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना है, ये लिखा हुआ है 35 की घात 37। 35 की घात कितना है 37, और डिवाइडेड बाई कितना है 9। आपने कहा इसको डिवाइड करते हैं तो 9 गुना 4 36, यानी कितना बचेगा -1। तो भैया आप देखेंगे कि ये -1 अंदर बैठा हुआ है और इसकी घात क्या है ऑड, इसकी घात क्या है विषम बटे 9। तो ये कितना आएगा -1 बटे 9। और माइनस में उत्तर नहीं देना है तो क्या करेंगे, इसमें 9 जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास कितना 8। -1 में आपको उत्तर नहीं देना है तो इसलिए उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 8। आपने कहा यहां तो दिख रहा है इसको, तो इसको मैं हटा देता हूं, माइनस में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, और मिलता भी है तब भी आपको प्लस ही लगाना है, ठीक है ना। तब भी आपको क्या लगाना है, प्लस ही लगाना है। तो यानी हमें कौन सा है ये लगाना है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यहां आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या कहा गया है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, या तो बच्चे समझदार हो गए या ये चीज आसान है, कुछ तो है। आपने कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास 7 की घात कितना लिखा हुआ है 40, और डिवाइडेड बाई 400। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बातें बताई थी कि ये 7 की पावर में है तो ऐसी संख्या 400 के नजदीक आ जाए। तो देखिए मैंने कहा 7 की पावर लिखी हुई है, ये 400 के नजदीक है क्या, हाँ 400 से डिवाइड करेंगे तो 7 से फल देगा, इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो 49 से फल देगा, इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो 343 से फल देगा, इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो 1 से फल देगा। 400 गुना 6 2400। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 7 की घात इसको 400 से डिवाइड करना है तो 400 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आए, या तो +1 आए और या क्या है -1। ऐसी खोज करनी है आपको, इस तरह की खोज करनी है कि +1 आए या -1 आए। तो भैया आपने देखा कि अगर हमें 400 से डिवाइड करना है तो 7 की घात 4 में तोड़ लो, अगर हमें इतने से डिवाइड करना है तो 7 की घात 4 में जोड़ तोड़ लेंगे। तो आपने कहा तोड़ लो, तो आपने कहा ठीक है साहब तोड़ लेते हैं। तो आपने कहा कि इसको लिखा जा सकता है कितना, तो 7 की घात 4 और की घात 10 डिवाइडेड बाई 400, डिवाइडेड बाई कितना हो गया ये, तो 400 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 400। अगर हम यहां से देखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 2401, और ये 2401 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 400, और ये आ जाएगा 10। भैया अगर आप इसको 400 से डिवाइड करेंगे शेषफल कितना आएगा 1, और 1 की घात +1 की घात इवन या ऑड कुछ भी बनी रहे, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो कितना आ जाएगा, तो यहां उत्तर आ जाएगा हमारा 1। यहां उत्तर कितना आ जाएगा, तो यहां उत्तर आ जाएगा हमारा 1। देखिए मैं समझा रहा हूं तो आसान नहीं लग रहा है, आसान लग रहा है, बाद में क्या होगा, तो बाद में बेटा कुछ नहीं होगा। आज आपने देख लिया, और जो जो चीजें पढ़ रहे हो उनको अगर लगातार अंतराल पर, यानी क्या है कि आप अगर एक निश्चित समय पर अगर उनको आप रिवाइज करते रहेंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में घर बना लेंगी, बैठ जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इनको रिवाइज नहीं करेंगे तो ये चीजें आपको परेशान करेंगी, बार बार परेशान करेंगी। इसलिए क्या है कि अगर आपको चीजें आपको समझ में आ रही हैं इसका मतलब आपके दिमाग में कोई कमी नहीं है, आपका दिमाग तो तेज तर्राट है। लेकिन क्या है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, उन्हें याद रखने के तरीके नहीं है। तो याद रखने के तरीके यही है कि हम समय समय पर चीजों को, पुरानी चीजों को रिवाइज करते रहें। अगर हम समय समय पर पुरानी चीजों को रिवाइज करते रहेंगे तो ये चीजें क्या होती हैं,
आपको याद बनी रहती है। देखिए, अब मैं आपसे कहता हूं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो चलो देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, यहां आपको बताया गया है। देखिए, ये लिखा हुआ है भैया, क्वेश्चन नंबर 18 है, तो हमें क्या लिखा हुआ है, ये 2 की घात कितना लिखा था, तो भैया 2 की घात लिखा हुआ है कितना, 42, और डिवाइडेड बाई कितना है, 33। तो भैया अगर हमें 33 से भाग देना है, तो 2 की घात को ऐसा देखो जो 33 के नजदीक हो। 2 की घात को ऐसी जगह ले जाओ जो 33 के कहां हो, नजदीक हो। तो आपने कहा देख लेते हैं कि 2 की घात 33 के नजदीक कहां आएगी। तो देखिए बेटा, यहां आपने देखा कि आपने कहा 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 4, ये देखो ये 2 की घात 33 के नजदीक है कि नहीं। यानी ये 2 की घात जो 5 है, 2 की घात जो 5 है, उसको अगर मैं 33 से डिवाइड करूं, 2 की घात 5 को अगर 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -1। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमें 33 से डिवाइड करना है, तो जो भी एक्सप्रेशन है हमारे पास, उसे 2 की घात 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 की घात 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, 2 की घात 5 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, तो हम कह सकते हैं ये आपसे, अच्छा है। यानी हम कहां कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं कितना, 2 की घात 5 के रूप में। तो चलिए कर लेते हैं, 2 की घात 5 के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो आपने यहां देखा कि ये लिखा हुआ था हमारे पास कितना, तो ये 2 की घात कितना लिखा हुआ है, 42। तो 2 की घात 42 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 33। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये जो 42 को अगर आप 5 में तोड़ना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 5 और गुना 8 40 होता है, और गुना कितना आएगा, 2 की घात 2, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये 33। कुल मिलाकर 42 को, यानी ये जो पावर 42 है उसको हमें 5 के फैक्टर के रूप में तोड़ना है। 5 के ये देखिए, तो मैंने इसको सीधे सीधे इसको 5 से भाग दिया। तो 5 से भाग दिया तो 5 गुना 8 कितना होगा, 40, और फिर कितना बच जाएगा, 2। यानी हम कह सकते हैं कि 42 बराबर कितना आएगा, तो 5 गुना 8 और प्लस कितना आ जाएगा, 2। तो यानी ये जो 42 है, जिस घात में तोड़ना होता है उसी से इस पावर को डिवाइड कर देते हैं। तो अब आप इसको कह सकते हैं कि ये आ जाएगा 2 की घात 5, और ये आ जाएगा 8 और गुना 2 की घात 2, यानी कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 33। आप कहेंगे ये आ जाएगा 32, और 32 की घात कितना आ जाएगा, तो आपने कहा कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 32 और 32 की घात 8 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 33, और गुना कितना आएगा, 4। यहां डिवाइड करेंगे तो -1। अब आप देखेंगे -1 की पावर कितनी है, तो आपने कहा 8 है, तो +1 है। तो आप ये देखेंगे ये 33, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 गुना 4/33, यानी फाइनली उत्तर आ जाएगा हमारे पास 4। फाइनली क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा 4। अब इसको डायरेक्ट देख लेंगे, शॉर्ट में देख लेंगे कि इसको शॉर्ट में किस तरीके से करते हैं, तो वो भी देख लेंगे हम। अभी इसको हम शॉर्ट में भी निपटा लेते हैं, ठीक है ना। अभी इसको हम शॉर्ट में भी निपटा लेते हैं। पहले आप ये समझ लें अच्छे से, एक एक बात क्लियर होनी चाहिए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तो आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तो सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है।
देखिए, अगर हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जब हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, कैलकुलेशन को अगर हम समझ लेते हैं, तो हमें इतना इसको उलझाने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 8, तो 2 शेषफल बच जाएगा, और डिवाइडेड बाई 33। 33 ये 32 है, 32 को डिवाइड करेंगे -1, -1 की पावर 8 है तो ये +1, और इंटू 4 बटे ये 33। इसके बाद आपको उत्तर ढूंढना है कि 4 कहाँ है। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 4। तो जो बच्चे समझ सकते हैं, जिनकी कैलकुलेशन समझ आ सकती है, तो इसलिए क्या करता हूं, मैं पहले आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं, और जिनको आ गया है समझ में, वो छोटे से छोटा इसको कर सकते हैं। वो सारी की सारी कैलकुलेशन को दिमाग में कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लास्ट स्टेप पे पहुंच सकते हैं। जिनको अच्छे से समझ में आ रहा है, जिनको क्या है कि लास्ट डायरेक्ट नहीं चल पा रहा है, वो 1-2 बार करें, और 1-2 बार करेंगे आपको रास्ता पता चल जाएगा, तो आप शॉर्टकट ढूंढ ही लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 3 की घात कितना है, 55, और 3 की घात 55 बटे 82। तो साथियों 3 की घात, पहले क्या है, इस 3 की घात को इसके नजदीक लेके आओ। तो 3 की घात इसके नजदीक लेके आएंगे, तो आपने कहा कि ये 3 वाला ये लिखा हुआ है, 82 के नजदीक कौन है, ये 82 के नजदीक है, ये 82 के नजदीक है, ये 82 के नहीं, ये 82 के नजदीक है। यानी हमें किस में तोड़ना है पावर को, तो 3 की घात 4 में तोड़ना है। अगर पावर को 3 की घात 4 में तोड़ना है, तो देख लेते हैं तोड़ के कि किस तरीके से टूटेगा। तो आपने कहा सबसे पहले मैंने 55 को कितने से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले 55 को 4 से डिवाइड किया, तो 4 गुना 1 4, फिर कितना बच गया हमारे पास 1, और ये 4 गुना 3 12, तो ये शेषफल बच गया 3। यानी जो 55 है उसको लिख सकते हैं 4 गुना 13 52, और +3 कितना आ जाएगा 55। तो भाइयों आपने इसको लिख दिया कि ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 की घात 4, और की घात कितना आ जाएगा 13, तो 13 गुना 4 52, और 3 की घात ये कितना है, तो 3 की घात 3। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 गुना 4, ये 4 गुना 13 52, और 3 55। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की घात 4 का मतलब 81, और 81 की घात 13, और इंटू 27, और डिवाइडेड बाई 82, डिवाइडेड बाई 82, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 82। तो आप यहां से कहेंगे 82 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो -1, और -1 की पावर क्या है, ये ऑड है, ऑड है तो ये -1 इंटू 27, और डिवाइडेड बाई 82। अब आपने कहा ये तो -27 आएगा, जब -27 आएगा तो इसमें कितना जोड़ दो आप, 82। तो अब कितना आएगा, तो अब इसमें से 82 में से 27 अगर आप घटा देंगे तो 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 5, और ये आ जाएगा हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 55। तो उत्तर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। जो उत्तर आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है ना। जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 55। जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 55। उत्तर आ जाएगा हमारे पास 55। अब थोड़ा सा अगर हमें जल्दी करना हो कि इस चीज को हम जल्दी कैसे करेंगे, देखिए अगर हमें इस चीज को जल्दी करना है, तो जब आपको कैलकुलेशन समझ में आ ही जाती है, तो इसको जल्दी करने में कोई बड़ी बात नहीं है। यानी हमने कहा है कि ये क्या है, 55 है, और डिवाइडेड बाई 82 है। तो हमने कहा कि इसको हमें ये तोड़ना होगा, 81 होता है इतना। तो आपने कहा इसको क्या किया, तो ये 4 में तोड़ना है। अब आपने कहा 4 से इसको डिवाइड किया, तो 13 गुना 4 52, फिर कितना बच गया, तो 13 गुना 4 52, तो 3 की घात 3 बच गया। मेरे भैया अगर आप देखेंगे ये 81 81 को डिवाइड करेंगे तो -1, और -1 की पावर ऑड है तो ये -1 इंटू 27, और डिवाइडेड बाई 82। तो आपने कहा -27, तो उत्तर आना नहीं चाहिए, तो आपने कहा इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 55। ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 55, ठीक है ना। ये उत्तर आ जाएगा हमारे पास कितना, 55। 13 गुना 4 52 होता है, तो -1 आ जाएगा ना बेटा, 27 नहीं आएगा, माइनस के 27 55 आएगा,
-27 है ना बेटा, ये 13, ये कितना है 81 है, ये 82 है, तो 81 से डिवाइड करेंगे, 82 से डिवाइड करेंगे -1, -1 का पावर कितना है 13, तो माइनस ही आएगा, और इस तरीके से ये 55 आ जाएगा। ठीक है ना। बाकी अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है तो मुझे बता दो, मैं तो सुधार लूंगा उसे। ठीक है ना। चलिए, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, इसमें हमसे क्या लिखा हुआ है। देखिए भैया, ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है 2 टू द पावर 68, और ये लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 65। तो आपने कहा सबसे पहले 2 की घात वहां ले चलो जो 64 के नजदीक है। तो आपने कहा जाना कहाँ, ये रहा नजदीक, देखिए। तो हमें 2 की घात को यहां ले जाना है जो 65 के नजदीक आ जाए। तो आपने कहा ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 32 है, ये 64 है। यानी हमें 2 की घात 6 बनाना है। यानी हमें क्या बनाना है, 2 की घात 6। अगर हमें 2 की घात 6 बनाना है, तो आप देखिए कि 2 की घात 6 बनाना है, इसका मतलब है ये जो 68 पावर है इसको मैंने 6 से डिवाइड किया। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 गुना 1 6, और फिर आ जाएगा हमारे पास 8, 6 गुना 1 6, तो ये आ जाएगा 2। यानी 6 गुना 8, 6 गुना 11 66, और प्लस 2 बराबर कितना आएगा 68। यानी हमें 2 की घात 6 में तोड़ना है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, 2 की घात 6, और 6 से इसको डिवाइड किया तो 11 गुना 6 66, और कितना बच गया 2 की घात 2 डिवाइडेड बाई 65। अगर भैया आप देखेंगे कि ये आ जाएगा 64 और टू दी पावर 11 और इंटू 4, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 65। डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई आ जाएगा ये 65। अब आपने कहा 65 से इसको डिवाइड करेंगे -1, और -1 की पावर 11 है यानी ऑड है, और इंटू कितना आएगा 4, और डिवाइडेड बाई 65। तो भाई अगर आप देखेंगे ये -1 इंटू 4, यानी ये आ जाएगा हमारे पास -4, और -4 में अगर मैं 65 जोड़ देता हूं तो ये आ जाएगा 61। यानी फाइनल जो उत्तर आ जाएगा हमारे पास वो कितना आएगा 61। ये तो हमने क्या है कि करके देखा, ये 61 आ गया। ये कितना आएगा 61। अब आगे देखेंगे कि इसको कैसे जल्दी किया जा सकता है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले आप इस तरह देख लीजिए। इसमें अगर आपको कोई अगर परेशानी हो तो आप मुझे बताएं कि ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, ये बात मुझे नहीं आ रही है समझ में, तो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये 61 आ गया। इसके बाद अगर मुझे देखना है, तो देखिए इसको अगर मैं जल्दी से जल्दी करता हूं तो मैं सीधे सीधे इन स्टेप्स को नहीं लिखता हूं। जब मुझे चीजें समझ में आ जाती हैं, ये चीजें कुछ लिखने की जरूरत नहीं। हमने कहा कि हमें क्या है, तो 2 की घात ऐसी जो इसके नजदीक हो, तो 2 की घात 6 आती है 64 के बराबर। तो आपने कहा 6, तो ऐसा लिख दिया। अब ये 64 है -1, -1 की पावर कितना है ऑड, तो ये आ जाएगा -1 इंटू 2, और अब ये आ जाएगा -1 इंटू कितना आ जाएगा, तो आपने कहा -1 और इंटू 4 डिवाइडेड बाई 65। तो आपने कहा -4, ये -4 और प्लस कितना आएगा 61 65। इस तरीके से हमारे पास 61 क्या आ जाएगा, उत्तर के रूप में आ जाएगा। ठीक है बेटा, एक जरूरी सूचना ये है कि आज 8:15 बजे यानी मैं लाइव आऊंगा एसएससी यानी स्पीक अप, यानी एसएससी के बारे में बात करने के लिए, स्पीक अप फॉर एसएससी, एसएससी के बारे में, रेलवे के बारे में, बैंकिंग के बारे में जो भी है, तो आप प्लीज 8:15 बजे आए। ठीक है ना। 8:15 बजे हम यूट्यूब पे लाइव चर्चा करेंगे, और आपकी जो भी परेशानी है आप मुझे अभी मेरे बादाम सिंह जो मेरी आईडी है वो है बादाम सिंह गुर्जर के नाम से मेरी आईडी है, फेसबुक आईडी, उस पर अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं आपकी मैसेज रीड करूंगा, और
जो परीक्षा प्रणाली चल रही है, जैसे जैसे हमारी क्या है कि रिजल्ट अटके हुए पड़े हैं, वैकेंसी लगातार नहीं आ रही है, वैकेंसी में कोई भी नियमितता नहीं है, इन चीजों पे मैं चर्चा करने के लिए आ रहा हूं आज रात 8:15 बजे। तो आप सभी से अनुरोध है कि सारे बच्चे आए और वहां डिस्कशन में आप अपने कमेंट्स बताना, मैं उन पे भी चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो हम परीक्षा पे चर्चा करने आ रहे हैं और ये सरकार की जो अनदेखी है हमारे लिए, उस पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। ऐप पर नहीं आएंगे, सीधे लाइव आएंगे यूट्यूब पे, ठीक है ना, यूट्यूब पे आएंगे, ठीक है बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे चलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।